हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न 9 सितंबर से पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्न जो बच्चों से मिल पाए हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन मिल सके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए असम सरकार ने शिशु योजना अचोनी योजना, ठीक है, शिशु सेवा अचोनी योजना कब लागू किया? तो असम सरकार ने शिशु सेवा अचोनी योजना कब लागू की? तो 2021 में लागू किया। ठीक है, तो 2021 में अचोनी योजना असम सरकार ने लागू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का वह भाग कहाँ है जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी का वह भाग कहाँ है जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या सही है? तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या सही है? तो देखिए पानी को साफ करने का काम, ठीक है, पानी को साफ करने का काम ब्लीचिंग पाउडर का है और कीटाणुओं को मारने के काम में भी आता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का क्या कहना सत्य है? तो पानी को साफ करने का काम है और कीटाणुओं को मारने का काम है ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम की 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ी गई है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ी गई है और वोल्टेज, ठीक है, 6 वोल्ट है। ठीक है, और वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट कितना होगा? तो करंट होगा 1.8 एम्पियर करंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ाद का, ठीक है, अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव 12 मार्च 2022 को शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, सुवर्णा अयप्पन को दिया गया। तो सुवर्णा अयप्पन को दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोकबा रोक, ठीक है, कोकबा रोक भाषा किस राज्य की है? तो कोकबा रोक भाषा जो है वो त्रिपुरा राज्य की है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की कोकबा रोक भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? तो किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण में अगर फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो 30 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एंथोल, ठीक है, एंथोल को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो एंथोल को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो एथेन बनेगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एथेन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब पौधे श्वसन करते हैं तो क्या मिलता है? तो जब पौधे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्ण, ठीक है, कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग
किस पर निर्भर करती है, तो मांग किस पर निर्भर करती है, तो मांग जो है वो मूल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मांग जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो मूल पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फूल एक लंगी है, तो कौन सा फूल एक लंगी है, तो कौन सा फूल है, तो पपीता और तरबूज। ठीक है, पपीता और तरबूज जो है एक लंगी फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 2022 में कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में सभी आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में सभी आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो वृत्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में वृत्त आयोग के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष के बच्चों को किशोरे में शामिल किया गया, तो कितने वर्ष के बच्चों को किशोरे में शामिल किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किशोरे में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि परिनालिका के बारे में क्या सही है, तो परिनालिका के बारे में क्या सही है, तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, तो परिनालिका के बारे में क्या सही है, तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, तो परिनालिका के बारे में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम किसमें लागू नहीं होता है, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम किसमें लागू नहीं होता है, तो निष्क्रिय गैस में लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर में जोड़े हुए हैं, तो इनमें समतुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या सही है, तो समतुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या सही है, तो R1 ठीक है R2 अपान R1 प्लस R2 सही होगा। ठीक है, तो R1 ठीक है R1 R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो ठीक है सांगपो नाम से किस देश में जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से किस देश में जाना जाता है, तो तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खची ठीक है खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा त्यौहार जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा त्यौहार जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जोड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ठीक है संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो गोवा राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो गोवा राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलकर कहाँ मुड़ती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलकर कहाँ मुड़ती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपने जड़ों और पत्तों से क्या अवशोषित करते हैं, तो पौधे जो है अपने जड़ों और पत्तों से क्या अवशोषित करते हैं, तो ठीक है कार्बोहाइड्रेट और जल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जल पौधे अपने
जड़ों से और पत्तों से अवशोषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किसके शासनकाल में बना था। तो जगन्नाथ मंदिर किसके शासनकाल में बना था, तो अंतव्य वर्मन, ठीक है, अंतव्य वर्मन गंगवंश के शासनकाल में जगन्नाथ मंदिर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला। तो भारत का पहला खाद्य संग्रहालय जो कि तमिलनाडु में खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। तो हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीश, ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बने हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बने हैं नए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2022 में जीडी पुरस्कार, ठीक है, 2022 में जीडी पुरस्कार किसे दिया गया। तो जीडी पुरस्कार जो है नारायण प्रधान को दिया गया। ठीक है, नारायण प्रधान को जीडी पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 पंचायत के अवधि से संबंधित है, पंचायत के अवधि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार की लंबाई 5 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। किसी तार की लंबाई 5 गुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध भी 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध भी 5 गुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साफ महिला अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होगा। तो भारत में होगा। ठीक है, साफ महिला अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होगा। तो भारत में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो कौन सी भाषा है। तो बंगाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि मार्च 2022 एक 12वीं अनुसूची के साथ कितने अनुच्छेद और भाग हो गए हैं। तो कितने अनुच्छेद और भाग हो गए हैं। तो भाग 25 और अनुच्छेद, ठीक है, 470 हो गए हैं। तो भाग 25 और अनुच्छेद 470 हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने से क्या बनती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने, ठीक है, जलने से क्या बनती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो क्या बनती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैडलीव, ठीक है, मैडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है। तो मैडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर, ठीक है, आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना अणुजल होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना अणुजल होता है। तो 1/2 अणुजल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हज, ठीक है, जब हज करने मक्का मदीना जाते हैं उसके उपरांत कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो उसके उपरांत जो है ईद उल अदहा, ठीक है, ईद उल अदहा त्यौहार मनाते हैं। जब मक्का मदीना जाते हैं तो उससे पहले उसके उपरांत ईद उल अदहा त्यौहार मनाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी और किसके बीच 1932 में पूना समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वृद्धों में से पेंशन हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। तो वृद्धों से पेंशन हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। तो अटल पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धों के लिए अटल पेंशन योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि एक गोलियां दर्पण से नारंगी और नीला प्रकाश गुजरता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकाश मूर्ति है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकाश मूर्ति है। तो नीला प्रकाश मूर्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई दर्पण में पोल और फोकस की दूरी को दोगुना कर दे तो उसे क्या कहेंगे। तो मतलब अगर कोई दर्पण में पोल और फोकस की दूरी को दोगुना कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे।
तो वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, तो वक्रता केंद्र कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण में बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, तो कहाँ पे रखेंगे, तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप पर मार्च 2022 तक कितने टापू पर मानव निवास करते हैं, तो कितने टापू पर मानव निवास करते हैं, तो 7 टापू पर मानव निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो रक्तचाप जो है वो स्फाइनोमैनोमीटर से नापा जाता है। स्फाइनोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन